हेलो फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूं नवनीत, आपका होस्ट एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास जो ये आरसी है, जो हमारे पास DJI Mini 3 Pro है, Mini 3 Pro का आरसी है, जो कि इसमें जो इनबिल्ट स्क्रीन के साथ में दिया हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक बिगिनर्स गाइड है जिसमें हम एक एक चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या कहाँ क्या क्या चीज़ें होती है, उसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे। आप इस वीडियो को अगर आप पूरी देख लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमारा रिमोट है, उस रिमोट को किस तरह से यूज़ किया जाए, कैसे कैसे यूज़ किया जाए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस रिमोट के बारे में। तो ये जो इसका स्क्रीन दिया हुआ है, ये स्क्रीन जो है ये 5.5 इंच का स्क्रीन है, जो कि टच स्क्रीन है, और साथ में ही ये 700 निट्स प्रोवाइड करता है। 700 निट्स का मतलब होता है कि आप कितनी भी धूप में हो, डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर आ रही है तो भी आपको इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्क्रीन के बारे में। फिर उसके बाद हम नीचे से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है, ये जो स्टिक है इसकी, ये स्टिक नीचे दिया हुआ है। ये स्टिक एक एक करके ऊपर लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा पैकिंग के लिए अच्छा होता है कि ये नीचे लगा दिया रहता है, तो बाई चांस अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये यूज़ कैसे होगा। तो उसके लिए ये देखिए स्टिक इसकी नीचे होती है, उसके बाद फिर इसको लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब भी आप नीचे का ही देख लें तो यहाँ पे 2 बटन दिया हुआ, कस्टम 1 एंड कस्टम 2। ठीक है, तो ये कस्टम 1 कस्टम 2 के हिसाब से, जैसे मतलब आप देखिए लेफ्ट साइड में कस्टम 1 है राइट साइड में, और कस्टम 2 लेफ्ट साइड में। तो इसको आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। और वैसे जो इसके साथ में देता है उसमें देता है कि कैमरा डायरेक्ट टिल डाउन, और कैमरा जो है हॉरिजेंटल से वर्टिकल होना। जैसे लाइक आप एक यूट्यूब जैसे मतलब इस तरह से जो वीडियो होती है 16:9 में, और कैमरा डायरेक्ट जो घूम के ऐसे इस तरह से हो जाएगा, जो कि 9:16 बोला जाता है। तो 9:16 में हो जाता है। और दूसरे से होता है कि कैमरा मतलब आपको डाउन एक एक करके डाउन नहीं करना है, वो एक बार में खटाक करके नीचे हो जाता है। ठीक है, जैसे आप टॉप पे गए हैं, टॉप से डायरेक्ट नीचे देखना है तो डायरेक्ट एक सिंगल बटन से कैमरा सीधे नीचे आ जाता है, जो गिम्बल जो है वो डायरेक्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, तो वो ये दोनों बटन का काम ये है। ठीक, ये दोनों जो व्हील आप देख रहे हैं, ये दोनों ही व्हील ऐसा होता है कि एक व्हील से आप जूम कर सकते हैं, जैसे जो कैमरा है कैमरे को जूम जा सकते हैं, और दूसरी व्हील से कैमरे को धीरे धीरे टिल डाउन कर सकते हैं। टिल डाउन टिल्ट अप के लिए दूसरी व्हील है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे 2 बटन्स देख सकते हैं। ये दोनों बटन जो होती हैं, एक है जो कैमरे के लिए होती है, जो फोटो क्लिक करने के लिए, और दूसरी होती है रिकॉर्ड करने के लिए। लाइक यहाँ पे आप जब भी मोड को चेंज करेंगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ मोड चेंज करने के लिए। तो मोड जब भी चेंज करेंगे तब उसके बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे वीडियो और फोटो। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे साथ में दिया हुआ है कि अगर आप फोटो खींचना चाहते हैं तो फोटो खींच सकते हैं, और वीडियो करना चाहते हैं तो वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, अभी और भी कुछ चीज़ें हैं इन बटन्स के बारे में आपको फिर उसके बाद ऑन करने के बाद बताऊंगा। और फिर उसके बाद जैसे ये नीचे का सारी चीज़ें हो गया, और उसके बाद जब हम ये देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स देने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एरियल नहीं है, यहाँ पे एंटीना जो होता है वो एंटीना नहीं दिया हुआ है, आपका यही पॉइंट जो है वही एंटीना है। तो कभी भी जिस साइड आपका ड्रोन है ये उसकी फेसिंग में ही रहेगा, ना कि ऐसे अपनी तरफ फेस पे कर लिए और आपका ड्रोन दूसरी साइड है। तो वैसा करेंगे तो इसका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क कटेगा। तो कभी भी ये जो है वो कैमरे के फेसिंग पे ही होना चाहिए। कैमरा जिस साइड है उस साइड अगर ये रहेगा उसकी फेसिंग में, तो आपका नेटवर्क ज़्यादा पकड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये LED लाइट्स है। आप जब भी ये यहाँ पे देखिए ये पावर बटन है, पावर बटन को जब सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो LED है, ये LED बताती है कि आपका कितना पॉइंट, आपका जो RC है वो कितना पॉइंट चार्ज है। अगर 4 के 4 पॉइंट जल रहे हैं तो ये फुल चार्ज है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब इसको ऑन करना होता है तो सिंगल बटन दबा के डबल बटन दबाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो लाइट्स दिख रही हैं, तो इसमें जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये चार पॉइंट से बैटरी फुल है। लेकिन ये वाला लाइट है, ये बैटरी के लिए लाइट नहीं दिया हुआ है। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आपका ड्रोन जो है वो ड्रोन अगर ऑफ है, अगर ड्रोन ऑफ है तो ये
रेड कलर का रहेगा, अगर ड्रोन कनेक्टेड है तो येलो रहेगा। इस तरह से मतलब इसमें कई चीज़ें दिखाता है कि मतलब ये कई कलर से आता है, तो जो कलर है उसके हिसाब से उसका कनेक्टिविटी होता है। वो मैं आपको ये देखिए PDF में आपको दे दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये आपका RC हो गया, और साथ में ही अगर आप देखें तो यहाँ से तो आपका ये है, और जैसे जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर स्क्रीन को ऑफ कर रहे हैं, मतलब लाइक आपका ड्रोन उड़ा रहे हैं या फिर जिस समय आपके स्क्रीन पर टच नहीं होना चाहिए, तो उस समय आप जो है ये जो पावर पॉइंट है, पावर वाली बटन है, इसको अगर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए ये आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी। मतलब आपका ड्रोन जो है वो चालू है, ड्रोन फ्लाइंग पोजीशन में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको स्क्रीन ऑफ करना है तो आप सिंगल बटन दबा के स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं, फिर सिंगल बटन दबा के स्क्रीन को ऑन किया जा सकता है, ठीक है। मैं एक बार ड्रोन को ऑन कर देता हूँ। ये रहा आपका ड्रोन को भी ऑन करने के लिए आप सिंगल पुश करके फिर देर तक पुश करना है। तो ये देखिए ड्रोन आपका हो गया ऑन। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जैसे ही ये ड्रोन कनेक्ट होगा वैसे ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये जो LED है वो LED का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये LED का कलर जो रेड था वो अभी ग्रीन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब ये हमेशा चेंज होते रहता है, रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है, इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, जो पावर बटन है कि इसको सिंगल क्लिक पे ऑफ कर सकते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंगल क्लिक पे ऑफ कर सकते हैं, सिंगल क्लिक पे फिर से ये स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। जबकि जो भी ये चल रहा होता है वो चलते रहेगा, ड्रोन उड़ते रहेगा या फिर जो भी आपके प्रोसेस चल रहे हैं उस समय चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये जब भी ऑफ हो जाता है तो आपका टच स्क्रीन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक दूसरा जो है, जो कि लोगों को नहीं पता होता है, वो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बटन है आपके फ़ोटो क्लिक करने के लिए, जैसे DSLR में होता है ना कि हाफ क्लिक करके फोकस किया और पूरा क्लिक करके फ़ोटो खींच लिया, तो उस तरह से जैसे इसमें हाफ क्लिक करने का भी ऑप्शन है, हाफ क्लिक करके आप फोकस कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही पास है तो इस वजह से फोकस नहीं ले पा रहा है, तो इसके हिसाब से उसको थोड़ा सा दूरी चाहिए रहता है जिसमें भी ये फोकस कर पाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद का चीज़। यहाँ पे देखिए ये जो बटन है ये सीने मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड होता है। सीने मोड में जो होता है वो आप देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल मोड में हुआ, और ये जो है ये स्पोर्ट्स मोड में हुआ। स्पोर्ट्स मोड में जो भी इसका सेंसर है वो सेंसर काम करना बंद कर देता है और इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है। और वहीं आप सीने मोड पे हैं तो ये स्लो स्पीड में चलेगा, नॉर्मल मोड पे हैं तो इसे एक स्लो से ज़्यादा और स्पोर्ट्स से कम, ठीक है, उस तरह से चलेगा। और स्पोर्ट्स मोड पे फुल फास्ट चलेगा, और इसके जो भी ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस है, जैसे कि मतलब कुछ आगे आ गया तो उसको अवॉइड करके निकल गया या फिर रुक गया, तो वो सारी चीज़ें ये बंद हो जाएंगी। तो नॉर्मली जैसे अगर आप बिगनर हैं तो आप सीने मोड पे करके चलाएं, फिर उसके बाद आप नॉर्मल मोड पे भी चला सकते हैं। और या फिर आप जब भी एकदम बाहर है, एकदम फुल हाइट पे जाना है, बहुत फास्ट जाना है, तो आप स्पोर्ट्स मोड पे जाके फुल फास्ट जाइए, फिर उसके बाद नॉर्मल मोड पे कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद जब भी आपकी देखिए ये बटन जो है, ये बटन से क्या होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस समय कि ड्रोन जो भी एक्टिविटी कर रहा है, लाइक वो ऑटोमेटिक एक्टिविटी जो भी कर रहा है, ऑटोमेटिक बैक टू होम हो रहा है या फिर जो कुछ भी ड्रोन में चल रहा है, उसको आपको रोकना है, तो ये आप सिंगल क्लिक पे उस चीज़ को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ चल रही है उसको वो पॉज कर देगा। और दूसरा चीज़ जैसे बैक टू होम, यहाँ पे तो आप कभी भी ड्रोन को अपने बैक टू होम कर सकते हैं। इसको कुछ देर तक दबा कर रखेंगे तो ड्रोन जो है वो बैक टू होम हो जाएगा। अभी ड्रोन फ्लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से ये काम नहीं कर रही बटन। वैसे जब फ्लाई कर जाता है तो ये बैक टू होम करने के लिए ईजिली वो बैक टू होम हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब भी आप ये दोनों नॉब के बारे में अगर समझना चाहें तो दोनों नॉब में जैसे ये जो नॉब होता है, इसमें जब भी आप सामने करेंगे तो ड्रोन जो है ऊपर जाएगा,
नीचे जाएंगे तो ड्रोन डाउन आएगा। अगर लेफ़्ट और राइट करते हैं तो ये जो ड्रोन होता है वो रोटेशन होता है, लाइक लेफ्ट साइड से रोटेशन, फिर राइट साइड से रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ड्रोन जो है वो घूमेगा। ये वाली जो लेफ़्ट साइड की बटन है, जो लेफ़्ट साइड का जॉग व्हील है, उसको घुमाने से ड्रोन जो है वो राउंड राउंड घूमेगा, फिर राइट साइड से राउंड राउंड घूमेगा, फिर ये अप करेंगे तो ड्रोन ऊपर जाएगा, डाउन करेंगे तो ड्रोन नीचे आएगा। ठीक है, और उसी साथ में ये राइट साइड वाला जो है ये सीधे सीधे जाएंगे, मतलब आगे करेंगे तो ड्रोन सीधा जाएगा, बैक करेंगे ड्रोन पीछे आएगा, लेफ़्ट करेंगे ड्रोन लेफ़्ट, और ये राइट, मतलब लेफ़्ट और राइट, फ्रंट और बैक। ठीक है, ये काम करता है राइट साइड वाला आपका जो जॉग है वो। ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी जो हार्डवेयर संबंधी चीज़ें थी, जो भी बटन्स थी, उसके बारे में मैंने बता दिया। अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्क्रीन में देखिए आपकी, तो ये तो रही सारी आपकी बटन्स की बातें। और फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके चार्जर का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से आप चार्जर लगा सकते हैं। और साथ में ही यहाँ से अगर आपको सॉफ्टवेयर डालना है इसमें, तो सॉफ्टवेयर यहाँ से डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर एक कैप के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वो मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप देख पाएंगे अभी, ये देखिए यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है। एक नॉर्मल सा मेमोरी कार्ड जो है, आप इसमें मैंने 64 GB का मेमोरी कार्ड लगा के रखा हुआ है। आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ये जो है इसमें आप सिर्फ 1080 ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ये जो काम आता है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग काम आता है, जो इसकी रिकॉर्डिंग है उसके काम आता है। दूसरा चीज़, जैसे अगर आपके ड्रोन में कार्ड नहीं है तो उस समय में आप इसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये उस काम में भी आ जाता है। और तीसरा चीज़ जो होता है वो जो होता है कि मेरा ड्रोन ऑफ हो गया, फिर से ऑन कर लेता हूँ। तो ये होता है कि जैसे अगर आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकती है, साथ में ड्रोन, अगर आप ड्रोन में अगर कार्ड नहीं है बाई चांस, तो उस समय यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरा चीज़, जैसे जो भी ड्रोन में है, जो भी फुटेज आपके ड्रोन में है, उसको आप इस कार्ड में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा होता है कि आप अगर चाहें तो इसमें रिकॉर्डिंग करके हमेशा ही रखें। जब भी आप ड्रोन उड़ा रहे, फ्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जो है इसमें आप अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके रखते हैं तो उस समय अच्छा क्या होता है कि जब भी आप बाई चांस अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, बाई चांस अगर ड्रोन कहीं गिर जाता है, कहीं क्रैश हो जाता है, तो उस समय आपको पता चल पाएगा कि हमारा ड्रोन कहाँ है। आप इस चीज़ से यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ड्रोन जब भी गिर गया कहीं और उस समय ड्रोन आपका इसमें सपोर्ट नहीं हो रहा है, ड्रोन ऑफ हो गया, तो उस समय आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देख के वहाँ उस लोकेशन तक जा सकते हैं और वहाँ पे ये समझ सकते हैं कि क्या हुआ था ड्रोन के साथ। ठीक है, और उसके साथ में आप देख पाएंगे यहाँ पे एक और टाइप सी है, जैसे एक टाइप सी बाहर है, एक टाइप सी अंदर है। तो टाइप सी जो बाहर है उसके थ्रू आप चार्जिंग कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर है इसके थ्रू आप जो ऑडियो इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ये वाला ऑडियो का वो है, आप देख पाएंगे, जैसे ये देखिए ये है, तो मेरे पास ये डिजिटेक का है। डिजिटेक के थ्रू जैसे अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप इसको लगा के यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। और ये देखिए ये लग गया है, लगाने के बाद इसको ये ऑन हो जाता है। जब ये ऑन हो गया, फिर उसके बाद आप यहाँ से माइक को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये देखिए ये अभी ऑन हो चुका है, आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये लाइट जल रही है, और साथ में ही अगर हम माइक को ऑन कर लेते हैं तो माइक को ऑन होने के बाद जो है ये इसका देखिए ये माइक भी ऑन हो गया। अब ये दोनों ही कनेक्ट हो गया, देखिए। ठीक है, तो दोनों कनेक्ट होने के बाद जो है अगर हम चाहें तो, और जो अब जब जिस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं उस समय हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में बाई चांस अगर एक्टर को आपको माइक देना है तो एक टाइप सी का इनपुट डाल के एक्टर को दे सकते हैं। माइक टाइप सी के ढेर सारे आते हैं, आप जो भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो एक्टर को दे दिए, तो एक्टर से मतलब ये एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये जो ऑडियो है वो आपके ड्रोन में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही ऑन होगा, ऑडियो रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसको जब भी आप पोस्ट पे बैठना चाहें तो पोस्ट में आप दोनों ही वीडियो को लगा के सेट करके, और दोनों ही वीडियो को एक साथ में सेट करके, और फिर उसके बाद ये ऑडियो को इस ड्रोन के वीडियो में सिंक कर सकते हैं। तो एक पायलट साउंड आपको ऑन टाइम मिल जाएगा।
ठीक है। तो पायलट साउंड के लिए आप यहाँ पे माइक लगा के आप उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये इस तरह से देखिए, जैसे ये यहाँ पे एक बार स्वाइप किए तो इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर दूसरी बार स्वाइप किए तो ये पूरा जैसे ही आपके मोबाइल में आता है वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे वाईफाई कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्लूटूथ है, एरोप्लेन मोड है, म्यूट है। म्यूट के टाइम पे जैसे जो इसमें जो साउंड आता है रिकॉर्डिंग का और सारी चीज़ें, तो वो बंद हो जाता है। और साथ में यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सिंगल स्क्रीन शॉट के लिए आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और फिर जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है इसका ब्राइटनेस है, जैसे मोबाइल में रहता है वैसे ब्राइटनेस है। साथ में इसका जो साउंड है उसको आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, फुल डाउन कर सकते हैं, फुल अप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा SD कार्ड लगा हुआ है, उसको एक्सप्लोर करना है, एग्जिट करना है, जो भी करना है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ये सारी चीज़ों पे आप जा सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखिए सेटिंग दिया हुआ है, सेटिंग में आप जाके बाकी भी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है, जैसे नेटवर्क और इंटरनेट का कनेक्टेड डिवाइस क्या क्या कनेक्ट है। उसके साथ में ही आप स्टोरेज देख सकते हैं, कंपास देख सकते हैं जो कि लोकेशन को दिखाता है कि लेफ्ट राइट क्या है। और फिर उसके बाद यूज़र इंटरफेस और ये सारी चीज़ें हैं। आप इन चीज़ों को आप जब भी देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या क्या है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखता है, जैसे ये यहाँ पे देखिए ये सेटेलाइट है, सेटेलाइट कितना सेटेलाइट मिल रहा है हमें वो दिखाता है। साथ में ही आप RC का जो नेटवर्क है, जो ये RC है इसका नेटवर्क कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RC का नेटवर्क है। बाकी सेटेलाइट का बाकी आप उसका नेटवर्क जो है सेटेलाइट कितना मिल रहा है, GPS कितना मिल रहा है, ये दोनों ही यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ से आप फ्लाई कर सकते हैं। साथ में ही आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप फोटो मोड, वीडियो मोड और मास्टर शॉट। उसके साथ में आप इसके नीचे भी क्विक शॉट, ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। साथ में ही वीडियो में जाके आप स्लो मोशन भी शूट कर सकते हैं। आप स्लो मोशन जो भी करना चाहते हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है यहाँ की सेटिंग्स कर सकते हैं। साथ में ही आप नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्टोरेज है, कि आपके कार्ड में कितना स्टोरेज है, जो इसमें आपके ड्रोन लगा हुआ है उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो रेजुलेशन है वो अभी कितना रखा हुआ है, तो ये 1080p पे रखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो EV है वो -3 पे है। तो ये आप सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, जिससे कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में ही आपको और कौन सी वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। कमेंट मिलने के बाद मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाता हूं, जो वीडियो आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट आती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।